आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, एंकर पर्सन आजम कंडियारा के साथ सिर्फ ऑन न्यूज टीवी की स्क्रीन पर। बहावलनगर में यू बैंक के लोन ऑफिसर नईम खवातीन को लोन देने के बहाने घर बुलाकर ज्यादती का निशाना बनाने लगा। ऑन न्यूज की टीम ने खातून की शिकायत पर एन मौका पर पहुंचकर बैंक ऑफिसर के नापाक इरादों को नाकाम बना दिया और खातून को बैंक ऑफिसर नईम के घर से ऑन न्यूज की टीम के हमरा बरामद कर दिया। यू बैंक के लोन ऑफिसर नईम ने ऑन न्यूज की टीम के सामने अपनी गलती का एतराफ करते हुए कहा कि मैं अपने इस काम पर शर्मिंदा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तफसीलात देखते हैं प्रोग्राम आखिर क्यों में एंकर पर्सन आजम कंडियारा के साथ। मजबूरी का फ़ायदा क्यों उठा रहे हो? तो कहते हैं कुछ नहीं होता, आपका केस तो मैं सोमवार वाले दिन बना दूंगा। बार बार फिर मुझे कॉलें करता, कहता मेरे घर में कोई नहीं है तो मेरे घर में आके मुझे मिलो। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, हम ऐसे घर वाले नहीं हैं, मैं किसी के घर में काम करती हूँ और मेरे घर में निकलना भी मुश्किल है। कहता नहीं आप झूठ बोलो, ऐसे करो वैसे करो। मैंने कहा ऐसे आप क्या आपके बैंक में जो औरत आती है उसके साथ ऐसा सलूक करते हो? कहता नहीं नहीं हम तो कुछ ऐसा नहीं करते, आपने नहीं आना तो ना आओ। मैंने कहा हम तो एक मजबूर हैं, कर्ज़ा लेने हैं, रोज़ी का वसीला है, अगर आप कर्ज़ा दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे हम जैसे भी ज़िंदगी गुजारने हैं आप गुजार दें। तो कहता नहीं आप इधर आ जाओ, मैं आपके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, पक्का चलना चाहता हूँ। मैंने कहा ना ऐसा नहीं, हमने बैंक से कर्ज़ा लेना है तो बैंक की कर्ज़ा अदा करना है। ये कितने दिनों की बात है? ये कल की बात है। कल की बात है। हाँ, और रात को उसने मुझे बार बार कॉलें कर रहा था। मैंने मुझे कहा इधर मॉडल टाउन में आ जाओ, मैं और ख़ुद लेने आ जाओ। मैंने कहा मैं नहीं आ सकती। वो कहता रहा झूठ बोले। मैंने सोचा कि ये पता नहीं कितनी औरतों की कितनी बच्चों की ये ज़िंदगी ऐसे कर्ज़ों के धंधे में ये ज़िंदगी ख़त्म कर रहा है, उसकी इज़्ज़त ख़राब कर रहा है। तो इसलिए मैंने आपके पास से ही तो मैं आपसे मदद लेना चाहती हूँ कि इस बंदे का पर्दाफाश किया जाए, तो किसी औरत की ज़िंदगी ऐसे इज़्ज़त ख़राब ना करेगी। ये कर्ज़े का दिलासा देकर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं तो इनके पास गई है, उसने मुझे ये दिलासा दिया और ये शर्त इसकी है कि जब तक आप मुझे मिलोगी नहीं मैं ये कर्ज़ा नहीं मैं आपको दूँगा। हाँ जी, ये देखें कितने लोग मज़लूम के साथ जो है ना वो इस तरह का इनका मामला हैं, और जब तक औरत उनसे अपनी मोहब्बत नहीं करती तो वो उनका कर्ज़ा जो है ना वो उसको दिया नहीं जाता। और आज ये औरत उसको मिलने भी जाएगी, ठीक है, और ऑन न्यूज़ टीम जो है वो इनका बिल्कुल साथ देगी। और हम इनके आखिर क्यों ये लोगों के साथ इस तरह खिलौना खेल किया जाता है। और मेरे साथ रहिएगा, हम आपको बहुत कुछ और दिखाएंगे और इनके साथ वो उसने जो कुछ करना है वो भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। बता रहे थे कि लड़की नहीं है, ठीक है। मुझे आप उसको अंदर बंद करके आए हैं, नहीं लैट्रीन में बंद किया तो आप बता रहे सर आ जाए प्लीज़। आजम भाई मैं भी आपको जानता हूँ, मैं आपको यार मैं कहता हूँ आप मुझे झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप ये प्लीज़ मैं आपको जानता हूँ, बस आप सिर्फ ये बता रहे भी है, बाकी जो बात होगी आप ठीक है तो आप मुझे झूठ क्यों बुला? नहीं सर मैं डर गया, आपको जानता हूँ मैं बड़े अच्छे से। आपको ये पता है जब से जिधर से वो आई है ना हम मतलब पीछे हैं, मुकम्मल वीडियोज़ है, आपकी रिकॉर्डिंग है, आपको मुकम्मल तौर पे मेरे चले उसको ना लाएं। अंदर नहीं जाना, अंदर बिल्कुल नहीं जाना, बिल्कुल अंदर नहीं जाना। वो लड़की जो है वो हम बाजियाब करवाने के लिए हम उधर ही करें और वो लड़की लैट्रिन में बंद है, हम आपको दिखाएंगे, लैट्रिन से भी निकलवाएंगे, उसको बाजियाब भी करवाएंगे और पूरी पाकिस्तान के आपको सामने दिखाएंगे कि वो किस तरह इनको यहाँ बुलाया गया है और उसके साथ ज्यादती करने के लिए बुलाया गया और कितने लड़कियों की ये जो है बंदा ये इससे लूट चुका है। ये दरिंदे को हम बेनकाब करेंगे और हमारे साथ रहिएगा। कोई ऐसी बात नहीं ना हुआ हो। अब मैं कहता हूँ कुछ भी कोई ऐसी बात नहीं भाई, कोई ऐसी बात नहीं। आप उस लड़की को तो बाहर निकाले ना जो आपने लैट्रीन में बंद की हुई है। चले जल्दी निकाल लें, लेट ना करें। ओके काल करी ना भाई आगे नहीं आप इधर कैसे आएंगे?
ये इसने कॉल की थी। किस लिए कॉल की आपको? क्या था मुझे मेल फिर आपका बैंक का जो करूँगा मैं आपको बैंक लोन दूँगा। अच्छा। और ये आप जो मैं घर में आई थी इसलिए तो आप मुझे इधर आओ इधर जब मैं आई घर में इसने मुझे बोला थोड़ा थले रख इधर से करके आया इधर आया कहता है ये गेट खोलो। मैंने गेट खोला कहता मैं अकेला हूँ। जब मैं अंदर आई थी दूसरा आदमी भी था उसके साथ। दूसरा उसका क्या नाम है? पता नहीं वो अंदर बैठा। अच्छा। और इसने कपड़े अपने पूरे उतारे। मैंने कहा अपनी तस्वीर बनाओ और इसने अपने मोबाइल में तस्वीर बनाई। मेरे मोबाइल में इसने मेरा मोबाइल ऑफ कर दिया था। मैंने जब ऑफ किया मैंने उसी वक्त आपको कॉल की थी तो मैंने कहा बाजार में आ जाओ। अच्छा। तो अभी जो दूसरा भाई आ गया। क्या किया आपके साथ? तो आपने आपको अंदर बंद कर दिया था? कहाँ बंद किया? लॉक कर दिया था। और मैं जब कहाँ बंद किया? वो सामने वाले कमरे में। और इसके कपड़े जो उतारे या इस्त्री वाले थे वो मैंने भगो दिए। अभी इसने वो जो और निकाल कर पहने। तो आपके साथ वो तो बहुत करता रहा। मैं अपनी पता नहीं कितनी लड़कियों के मैंने ये भी पूछा इनसे कि आप कितनी लड़कियों के। कहता मैंने एक लड़की से प्यार किया है। तो आप मेरे साथ अच्छी चलोगी मुझे मज़े करवाओगी तो मैं इनको मज़े मैं तुम्हें मज़े करवाऊँ। अभी मुझे कह रहा है कि तुम ऐसे नहीं करोगी। 1.5 लाख का तुम्हारे पास कपड़ा हो तो फिर हम ऐसे करें। जब आपने दरवाज़ा खड़काते ये छत पे मुझे वाशरूम में बंद कर दिया। अभी आपने कहा हम थाने में कॉल करते हैं तो अभी ये कर लेके नीचे लेके आए। चलें वो कपड़े अंदर पे हैं। जी 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 ठीक है आप आ जाओ जी। आप आ जाइए ज़रा। बिल्कुल हमने अंदर तो बिल्कुल नहीं आना क्योंकि हमने लड़की बाजियात करवानी थी वो आपने करवा दी है। तो आप ज़रा ये बता दें आपने जो मैंने ये कहा था नहीं मैं कहता हूँ आप इधर तो आ जाइए। मैं आप अगर नहीं आएंगे तो फिर आपको भी पता है कि नहीं बाद में आपने मुझे कहा था कि लड़की नहीं है हमारे पास कुछ नहीं है। दूसरे लड़के ने बाहर बुलाना भैया तुम। तो आपने इस लड़की को लॉकअप क्यों किया? तो आप बता रही है पीजी इधर आओ क्या है आपको लॉकअप? नहीं सर लॉकअप नहीं किया सर प्लीज राजू भाई जी। लॉक नहीं किया और जब मैंने कहा मुझे डर लग रहा है। आप यू बैंक में आप क्या है ऐसे लोन ऑफिसर है तो आपको शर्म आती है? मुझे बता दें सर प्लीज आप अंदर आ जाए प्लीज। नहीं आपको शर्म आ रही है ये तो बता दें शर्म आती है? नेक्स्ट करेंगे आप इस तरह? सब मर जाएंगे। नहीं आप नेक्स्ट टाइम करेंगे मुझे बताएं आप करेंगे आप? कानून को हाथ लगा के लकीर से निकाल दें। चलें आप आ जाइए चलें आ जाइए बाहर आ जाइए बस इधर आ जाइए। ये देखें ये मासूम औरत है आपके पास अगर ये आई है लोन के लिए आई है तो अगर इस तरह कोई होगा तो मेरा ख्याल है इस तरह आपके पास कोई बच्चियाँ आएंगी फिर नहीं चलें जी। उसने अपना जुर्म माना है और सब बातें मान गए हैं और वो कहते हैं अभी मुझे शर्म आती है मैं इस तरह कोई कर रहा हूँ। ये उनका घर है मेरा कैमरा मैन आपको दिखा रहा है और पूरी मुकम्मल तौर पे हमारे पास रिकॉर्डिंग है इसकी पूरे मुकम्मल तौर पे फोटो है ऑडियो कॉल वीडियोस कॉल सारे मामला हमारे पास हैं। और मेरा ख्याल है ये यू बैंक का जो है ये लोन ऑफिसर है जिसको आज हमने ऑन न्यूज़ टीवी ने और आखिर की टीम ने बेनकाब किया है और इस तरह के कई मामला दिखाती रहेगी हमारे साथ रहिए। बिल्कुल आज आखिर क्योंकि टीम जिला बहावलनगर में मौजूद है और यू बैंक का लोन ऑफिसर जो 2 दिन पहले हमने पकड़ा था उसके मैनेजर साहब से हम मिलने आए हैं और ये यू बैंक है ज़िला बहावलनगर में और उनसे जानते हैं कि इस इतने गलत इंसान को आपने इधर मुलाजमत दी हुई है और इधर है और जो औरत आती है उसका पहले उससे अपना मुतालबा पूरा करवाता है उसके बाद उसका लोन जो है वो
शायद अगर होगा या नहीं होगा। और मेरे साथ रहिएगा, हम आपको मिलवाते हैं मैनेजर यूप बैंक से। जी बिल्कुल, आज आखिर क्यों की टीम यूप बैंक में मौजूद है और 2 दिन पहले मोहम्मद नईम, इनका एरिया इंचार्ज लोन ऑफिसर, उसका कोई मामला था। एक लड़की उसने हिरासत की हुई थी और ऑन न्यूज़ टीम ने जो है ना वो उससे बाजियाब करवाई और वो लोन लेने आई थी। लोन का उन्होंने ये कहा भी अगर हमारे हाउस में आएंगी, हमारा कोई ऐसा काम करेंगी तो उसके बाद आपको लोन दिया जाएगा। लेकिन वो जो ऑन न्यूज़ ऑफिस में आई, उन्होंने हमें बताया भी जो यू बैंक का जो है अपना लोन ऑफिसर, वो मेरे से उन्होंने सवाल किया है और मुझे अपने घर में बुलाया है। उन्होंने कहा भी अगर मेरा ये गलत काम करेंगी तो हम आपका लोन पास करेंगे। लेकिन ऑन न्यूज़ ने उसको बाजियाब फौरी तौर पे करवा लिया था उसके घर जाके, और वो मेरे साथ उसके यूप बैंक के मैनेजर हैं मोहम्मद सरवर साहब, उनसे जानते हैं अभी इस तरह के जो ऑफिसर हैं वो आपके इदारे में कैसे रहते हैं, वो क्यों रहते हैं, आपका उसमें क्या रहते अमल है, आप भी सुने। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी क्या हाल है भाईजान? ठीक, अल्लाह का शुक्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मीडिया टीम का मशकूर हूँ। मीडिया का मुल्क की जो तरक्की है, मईशत है, बड़ा पॉजिटिव रोल है। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस का मामले को हाईलाइट किया है। मैं आपसे ये वादा करता हूँ, हमारी ब्रांच को तकरीबन पौने 4 साल हो गए बने हुए। हमारी ब्रांच में ख़वातीन के बराबर के हकूक़ हैं और यहाँ तमाम वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं जो ख़वातीन के एहतराम के सिलसिले में हैं। सिर्फ कागज़ी नहीं है, इम्प्लीमेंट भी उनके ऊपर होता है, जिसका ज़िंदा सबूत हमारे पास माशाल्लाह 2 ख़वातीन काम कर रही हैं। आप उनका बयान रिकॉर्ड कर सकती हैं। अगर ये बंदा हमारा इस तरह के काम में इन्वॉल्व है तो वो सिर्फ इस बैंक के लिए नहीं, मेरे ख्याल में उसके माशरे के लिए भी ना वो नासूर है। और इंशाल्लाह हम उसको जो है ना आपके साथ खड़े हैं। आप हमारे बैंक में मेरे ख्याल में उसका कोई हिस्सा जो है ना वो नहीं रहेगा इंशाल्लाह। ये मेरा आपसे बात है। सरवर साहब, मैं सरवर साहब को ये वीडियोस दिखाने लगा हूँ और सरवर साहब ये पूरी वॉच कर लें। औरत जो है उसके घर से निकलेगी, उसके घर से बाजियाब होगी और वो कबूल करेगा भी मैंने गलत किया है, मैंने ये किया है, मैंने इसको नहीं बुलाना चाहिए था, मैंने इसको यहाँ सिर्फ गलत काम के लिए ही बुलाया, और वो सारा कुछ दिखाएंगे। सरवर साहब खुद देखें आप सर। ये आपके साथ लास्ट टाइम भी वीडियो शेयर की थी। बिल्कुल ऐसे लोगों को बिल्कुल जो है ना मेरे ख्याल में जो है ना वो कोई हक हासिल नहीं है, ना माशरे में है, ना इस बैंक में है, ना इस ऑर्गेनाइजेशन में। सरवर साहब ये मेरा मकसद ये आपको दिखाने के लिए, ये देखिए मैं आपको और भी दिखा दूँ। मेरे साथ आ जाए अहमद साहब, मेरे आराम खड़े हैं मेरे। ये देखिए सर जी, आपको देखना चाह रहा है तो आप देख आ जाए। वर्कर साहब आ जाए, आप देख सकते हैं। वीडियो देख लें, फिर आप लोगों ने मेरे साथ इस बात की गवाह हो जाएंगे। ये देखें, लड़की को आप मैंने बोला अभी लड़की बुलवाओ, आपने कहाँ रखी है, कहाँ बुलवाई है, कहाँ है? ये देख लें सर। बस बयान रिकॉर्ड हो गया, मेरे को बंद जी नहीं चलने दो सर। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ऑनलाइन दिखा रहा हूँ ताकि आपको भी पता चल जाए ना भी मेरे हमें आपकी ज़ुबान पर ज़ुबान एक और होती है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपने तो अच्छा पॉजिटिव रोल अदा किया। हाँ जी जी। ये देखिए आप, अभी ये पैंट भी फूटी हुई उसने ना वो पहनी हुई है, मैं ये भी दिखा दूँ आपको, ठीक है? अब वो लड़की लेने जा रहा है, एक बंदा और भी है वो भी ऊपर लेकर। ये बंदा पता नहीं ये कौन है, आपके बैंक का या वल्लाह कौन है, ये मुझे नहीं पता। ये भी ठीक है, ये देखिए। तो अब आपने देख लीजिए सर, आप अब पूरे पाकिस्तान को दिखाएं इसी तरह का कोई बंदा किसी बैंक में जॉब कर सकता है? बैंक क्या, मेरे ख्याल में तो उसको जो है ना वो
शरीक इज़्ज़तदार शरीक लाने के भी लायक नहीं मेरे ख्याल में। अब इसकी कोई और बात है इंटरोगेशन करने की, जिस तरह आपने सामने मैं आपको दिखाई है? नहीं, आपकी वीडियोज़ मैंने देखी है, वीडियोज़ के मुताबिक तो जो है ना वो लड़की देखी आपने? लड़की देखी मैंने, उसके घर से निकली उसने खुद लाई है? देखी मैंने, दरवाज़ा खोल के बिल्कुल देखी लड़की। सर मुझे ये बताएं भी, अगर यहाँ कोई बच्चियाँ आती हैं, कोई भी बच्ची आके इधर लोन के लिए आती है, तो अगर कोई भी ऑफिसर या कोई भी लोन ऑफिसर इस तरह की उसके आगे डिमांड करता है, तो वो क्या ये पाकिस्तान में इस तरह की बच्चियों के साथ जो मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया है कि हम खुद माओ बहन बेटियों वाले हैं, हमारे अपने घर में इज़्ज़तें हैं। ये ख़वातीन हमारे लिए काबिल एहतराम है। मुल्क के अंदर ख़वातीन जो है ना इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हम मुसलमान हैं, हम एक दूसरे की बेटियों का एहतराम करना जानते हैं। तो जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ कुछ आपने कौन सी क्या कार्रवाई ये है कि उसको हमने ब्रांच से कहा कि आप ब्रांच नहीं आएंगे। उसने अपना मौक़िफ़ दिया कि मेरा मामला जो है ना, मैं इसमें उसका जो मौक़िफ़ है वो कहता है जी मेरे साथ कुछ ना जो है ना वो मुझे फंसाया गया। तो मैंने अपनी दरख्वास्त दी DPO साहब को, तो उन्होंने 3 दिन को इंक्वायरी का कहा है, तो इंक्वायरी में सब पता चल जाएगा। अब जो भी होगा हमारे एंड पर जो है, हमारे एंड पर हम आपके साथ वो बात की बात है जो आपकी ब्रांच के मतलब आपके जो है वो ब्रांच का मैंने आपको बता दिया मौक़िफ़ के, वो हमारा मुलाजिम नहीं है इंशाल्लाह। आपको जो कॉल आई आज के बाद नहीं है या उस दिन से? नहीं, उस दिन से हमारा जो जिस वक्त से हमें पता चला ना जी, मुझे DPO ऑफिस से कॉल आई। अच्छा, मुझे DPO ऑफिस से बात नहीं, मुझे कॉल आई है, कि उसका मामला पुलिस के पास है, पुलिस के पास उसके पुलिस के पास मेरा मामला है। उन्होंने 3 दिन की इंक्वायरी का टाइम मांगा है। ये थे मैनेजर यू बैंक के मोहम्मद सरवर साहब, जो ये बता रहे थे भी मैंने सरवर साहब को, मैनेजर साहब को पूरी वीडियोस वॉच करवाई है और उन्होंने खुद देखी है, बल्कि पूरी ब्रांच के लोगों ने देखी है। अगर हम गलत हैं तो हम इस तरह के काम बिल्कुल करेंगे और करते रहेंगे, चाहे हमारे ऊपर जो कुछ भी होगा, हम बिल्कुल पर्दाफाश करेंगे लोगों का। जो इस तरह के गंदे लोग हैं, कहीं भी हैं, किस इदारे में भी हैं, तो हम उसको बिल्कुल उनकी असलियत, उनका चेहरा पाकिस्तान के हर बंदे के सामने रखेंगे। और दूसरे नंबर पे ये बात है भी, एक मुल्ज़म एक चोरी और दूसरा सीना जोरी अगर करे तो ये आप भी देख रहे हैं, और मैं ये प्रोग्राम अब चलाऊँगा और सब लोगों को पता चलेगा भी ये कितना गंदा है और कितना सही है। मेरे साथ रहिएगा जी।